नवनिर्वाचित सांसद सुरेंद्र यादव ने अपनी जीत के लिए सभी वर्ग के वोटरों को श्रेय देते हुए उनके प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि जहानाबाद के चहुमुखी विकास के लिए अपनी ओर से पूरी ताकत झोंक देंगे। उन्होंने कहा कि अगर आईएनडीआई अलायंस की केंद्र में सरकार बनेगी तो घोषणा पत्र में किया गया एक एक वादा जमीन पर उतर पाएंगे। अगर केंद्र में उनकी सरकार बनी तो महिलाओं को साल भर में 1 लाख रुपए और घोषणा पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करेंगे। इसके अलावा किसानों के लिए मोतीपुर बांध सहित कुल 8 जगहों पर बांध बनाने के लिए ताकत लगाने की बात कही। वहीं जीविका आशा रसोईया सहित तमाम कॉन्ट्रैक्चुअल लोगों को नियमित कराने का प्रयास करने का भी बात कहा। उन्होंने कहा कि अपनी जीत के पीछे उनका विकास वाले नेता की छवि की बड़ी भूमिका रही। उन्होंने कहा कि उनके 13 महीने के संसदीय कार्यकाल को जहानाबाद के लोगों ने देखा। उसके बाद कईयों को आजमाया गया, लेकिन सभी आए और चलते बने। इस दफे जहानाबाद के लोगों को लगा कि यहाँ का व्यापक विकास करा सकते हैं, तो उन्होंने अपना पूरा समर्थन दिया। कहा कि उनकी जीत में सभी जाति और संप्रदाय के लोगों का सम्मिलित सहयोग रहा है। सबों के सहयोग से ही ऐतिहासिक जीत दर्ज किया है। वे पब्लिक की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार जहानाबाद को विकास के मामले में पूरे बिहार में सबसे ऊपर ले जाने में पूरी ताकत लगा देंगे और चहुमुखी विकास करेंगे। मतगणना की शुरुआत होने के साथ ही सुरेंद्र यादव ने बढ़त बनानी शुरू कर दी थी। आमतौर पर ऐसा कम ही होता है कि लोकसभा चुनाव की गिनती में दो प्रमुख प्रत्याशियों में से कोई एक पूरी मतगणना के दौरान एक भी राउंड में बढ़त नहीं पा सकता हो। लेकिन मंगलवार को एसएस कॉलेज काउंटिंग सेंटर पर जहानाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र के वोटों की गिनती के दौरान राजद के सुरेंद्र यादव शुरू से ही सभी राउंड में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मौजूदा सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी से लगातार आगे चलते रहे। हर राउंड की गिनती के बाद उनकी बढ़त भी लगातार बढ़ती रही और सिलसिला अंत तक जारी रहा। काउंटिंग का असाधारण ट्रेंड जहानाबाद में देखने को मिला। हालांकि विजेता रहे उम्मीदवारों की अधिकांश राउंड में बढ़त कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बार तो ऐतिहासिक ही रहा। एक प्रमुख राजनीतिक दल के प्रत्याशी और सिटिंग एमपी की ऐसी हालत वास्तव में सबको हैरान करती दिखी। हर राउंड में लगातार हो रही बढ़त से आखिरकार सुरेंद्र यादव को जहानाबाद संसदीय चुनाव में अब तक की सबसे बड़ी जीत मिली। पिछले 1.5 दशकों में जहानाबाद लोकसभा चुनाव के बाद काउंटिंग सेंटर पर भी पहली बार ऐसा माहौल देखने को मिला कि केंद्र के आसपास समर्थकों का कोई हुजूम नहीं रहा। बता दें कि इसी सेंटर पर काउंटिंग के दौरान कई बार बहस, मारपीट, गाड़ियों के शीशे फोड़ने से लेकर गोली चलने और हत्या की वारदात को अंजाम देने की बातें जहानाबाद के लोगों के याद में ताज़ा हैं। इस बार तो यहां काउंटिंग सेंटर के बाहर अलग ही नज़ारा दिखा। जिला प्रशासन ने पहले से भी काउंटिंग सेंटर पर हो रहे हुड़दंगों को और हिंसक झड़प की घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए मतगणना केंद्र के आसपास पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किए थे, ताकि परिंदा भी पर न मार सके। एसएस कॉलेज में आने वाली सड़क के तीनों ओर 300 मीटर तक वीआईपी वाहनों को भी ठहरने नहीं दिया गया था। इसके अलावा 300 मीटर की परिधि में किसी भी बेमतलब या बिना प्राधिकार के भटकने तक की लोगों को आजादी नहीं थी। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती देख कोई भी पुलिस की बेरहम लाठी खाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। यहां तक कि राजद प्रत्याशी की जीत की अग्रिम संभावना के बावजूद देर शाम तक एसएस कॉलेज के आसपास समर्थकों की भीड़ नहीं लगी। कुल मिलाकर पहली बार काउंटिंग सेंटर के बाहर माहौल सूना सूना और शांत रहा। पूरी काउंटिंग के दौरान एसएस कॉलेज परिसर के अंदर से लेकर बाहर तक हर जगह भारी संख्या में पुलिस अधिकारी मुस्तैद नजर आए। खुद एसपी अरविंद प्रताप सिंह, एसडीपीओ राजीव कुमार सिंह और टाउन थानेदार दिवाकर विश्वकर्मा सहित अन्य पुलिस के अधिकारी दिन भर सक्रियता से हर स्थिति पर पैनी नजर बनाए रखे। 20 साल बाद जहानाबाद सीट पर आरजेडी की वापसी हुई है। इस सीट पर आरजेडी उम्मीदवार सुरेंद्र यादव ने मौजूदा सांसद जेडीयू के चंदेश्वर चंद्रवंशी को 1,42,591 वोटों से बड़ी हार दी है। सुरेंद्र यादव को 4,43,035 वोट मिले, जबकि चंदेश्वर चंद्रवंशी 3,04,044 वोट ही हासिल कर सके। सियासी समीकरण जहानाबाद का मिला जुला है।
कांग्रेसियों को पनपने का मौका मिला तो कम्युनिस्ट भी खूब फले फूले। इसके साथ ही समाजवादी धारा भी यहाँ उफान पर रही। 96 के लोकसभा चुनाव तक यहाँ लेफ्ट का बोलबाला रहा। खास बात रही कि भाजपा और कांग्रेस यहाँ पर लगातार सहयोगियों की ही भूमिका में रही। यह सीट यादवों और भूमिहारों की बहुलता वाली है और ऐसे में चुनाव परिणाम दिलचस्प देखने को मिले। आपको बता दें कि इस सीट पर हाल के दिनों में 2004 में आरजेडी के गणेश प्रसाद तो 2009 में जेडीयू के डॉक्टर जगदीश शर्मा ने भी जीत दर्ज की थी। 2014 में डॉक्टर अरुण और 2019 में चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। तो अब सुरेंद्र यादव एक बार फिर से जहानाबाद का प्रतिनिधित्व करने का भार अपने कांधे पर लेकर दिल्ली रवाना हुए हैं, ताकि जहानाबाद के चहुमुखी विकास में पूरी तन्मयता से अपना योगदान दे सके। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। जिंदाबाद 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 सुरेंद्र जिंदाबाद 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 देखिए, जीत के बधाई हम देना चाहते हैं लालू प्रसाद यादव को और हमारे जो नेता हैं तेजस्वी यादव महागठबंधन के सारे नेतागण को, और जहानाबाद के जितने छोटा से बड़ा नेता कार्यकर्ता और जनता है उनको देना चाहते हैं। क्योंकि जनता को इस बार अटूट विश्वास था और विश्वास था महंगाई से निपटने के लिए। तो मेरा जो पार्टी का घोषणा पत्र था कि 500 रुपया में हम गैस सिलेंडर देंगे भरा हुआ, तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। क्योंकि उसका किचन जो है हर गरीब का चरमरा गया था। फिर हुआ कि से महिला लोग को 8,500 रुपया 8,000 कुछ पर मंथ दिया जाएगा। एक बहुत बड़ा उपलब्धि था। 10 किलो अनाज दिया जाएगा, ये भी बहुत बड़ा चीज़ है। 10 किलो मिल जाए 5 किलो के जगह पर, तो 5 किलो भिखमंगा को दिया जाता है। नहीं तो मोदी जी हमारे अभिभावक हैं, हम उनको सम्मान करते हैं। एक दिन मेरे दरवाजे पर चला, मैं 5 किलो से कम अनाज देते ही नहीं। तो जब हम ही दे सकते हैं, मामूली विधायक हो गए तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उससे बात बनने बिगड़ने वाला नहीं था। 5 किलो अनाज उनका काम नहीं किया इस बार। तो जिस तरह से महंगाई और तेजस्वी का नौकरी 5 लाख का, ये बहुत बड़ी बात है। उसने कहा था कि हम 10 लाख सारा चीज पूर्ति होता है सरकार से, ये सरकार से होता है। तो इस बार सरकार हम लोग को बना महागठबंधन का, तो जो हम लोग बोल रहे हैं उससे ज़्यादा करके दिखला देंगे। सबसे पहले तो हमको अरवल के जो रेलवे लाइन बनना है उसमें पैसा तो जरूर दिला देंगे। हम माइंड मेकअप की उसमें तो हम जरूर पैसा दिला देंगे। पिछले बार जैसे सेंट्रल स्कूल बनवाए थे हम जहानाबाद में, उसी तरह से सेंट्रल स्कूल हम चाहते हैं कि हमारा अरवल में भी बन जाए। तो बहुत सारे स्कीम है जिसको हम चाहते हैं। अब मोतीपुर बांध है, इसका पानी के कहाँ उपयोग हो रहा है। ये बांध 8 जगह बना जाए, सब दिन सालों भर पुन में पानी रहता है मोतीपुर बांध का, और ऐसे ही गंगा में जाके बहता है। तो ये फाजुल का पानी जो बह रहा है, आज आप लोग यहाँ आए हुए हैं काउंटिंग में, हर आदमी के पानी की आवश्यकता था। भाग दौड़ कर रहा था, इधर से उधर भाग दौड़ कर रहा था। तो जल जमाव हम लोग क्यों नहीं करें। आप अतरी के इलाका में चल जाइए, अतरी के इलाका में तराही माह में पानी के लिए, एकदम तराही माह में, जैसे लगता है कि राजस्थान का इलाका में आ गया। इस तरह का वहाँ है। एक जा रहा है 3-3, 4-4 किलोमीटर से पानी लेके आ रहा है। तो वहाँ के क्या लोग पिएंगे, कैसे जिएंगे। तो उसको भी हम सोच रहे हैं कि अगर सरकार कराया तो कराया, नहीं कराया तो हम बढ़िया ला के जल ही जीवन वाले से, और वो मिलता है चेन्नई में, तो हम चेन्नई वाले को बुला के एक बार पूरा सर्वे करावेंगे कि जल कहाँ कहाँ, इसको कीजिए। जितना पैसा लगेगा हम सब अपना तनख्वाह से, जो मेरा पास में होगा कैश, सब निकाल के वाइट मनी लगा देंगे। करो जल वाला व्यवस्था। इस सबको वहाँ कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए।
जब इंसान रहेगा तभी ना चाहिए। जब इंसाने नहीं रहे तो क्या चाहिए उसको? कुछ नहीं चाहिए। जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और एक अच्छे वातावरण में चुनाव को संपन्न करा लिया गया है। आज काउंटिंग की प्रक्रिया भी पूरी तरह से शांत रही, शांतिपूर्ण रही और किसी भी तरह की कोई समस्या हम लोगों को फेस नहीं करनी पड़ी। सभी का परस्पर सहयोग हम लोगों को पूरे प्रोसेस में मिला और मैं इसके लिए जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों को, कर्मियों को, पुलिस प्रशासन को, पुलिस के बल को, सीएपीएफ को और जितने भी हमारे वोटर्स हैं उन सभी को बधाई देती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ कि उनका सहयोग हम लोगों को हर कदम पर मिलता रहा। और स्पेशली वोटर्स को मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगी कि इस बार हम लोग अपने अथक प्रयास के बाद में 3.5% से वोटर टर्नआउट भी बढ़ाने में कामयाब हुए हैं, जो कि जहानाबाद के लिए एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि जहानाबाद हमेशा से ही लो टर्नआउट के एरियाज़ में आता रहा है। तो ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं आप सभी के लिए, आप सभी मीडिया कर्मियों का भी बहुत धन्यवाद दूंगी। आप सब लोगों का सहयोग और आपके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारी हम लोगों को मिलती रहती है जिससे सभी लोग साथ में काम कर सकते हैं। थैंक यू।